Hi guys, Assalamu alaikum. Today we are going to learn importance of management and management is needed in which areas. So let's start. Management has been important to daily lives of people and to the organization. Guys, management बहुत ही important है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और उसके अलावा organizations में. Management is very effective utilization of resources. Guys, management अगर आपकी अच्छी होगी तो आप क्या करोगे आप के जो भी रिसोर्सेज होंगे आप उसको अच्छे नमूने से सही नमूने से इस्तेमाल कर पाओगे और उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज अगर आपकी इम्पोर्टेंस सही नमूने काम कर रही होगी तो फिर आप उनमें से भी रिसोर्सेज बनाओगे डेवलप करोगे. ठीक है. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी ज़िंदगी में आपको पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या आ रहा है क्या जा रहा है आपकी कंपनी में तो फिर कंपनी नहीं चलेगी. सो किसी को कुछ पता ही नहीं होगा. सो ऐसे कोई भी काम नहीं होता बगैर मैनेजमेंट के बगैर इंतज़ाम के बगैर एक सिस्टम के बगैर एक सीक्वेंस के कुछ भी नहीं चलता. इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट की यही तो होती है कि सब काम हम एक सीक्वेंस एक प्रायोरिटाइज सिस्टम में और एक कंटिन्यूटी सिचुएशन में लेके चलते हैं तो उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं और उस मैनेजमेंट की यही अहमियत है. ठीक है. सो उसके अलावा अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है. इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपकी मैनेजमेंट सही नमूने से काम कर रही है तो फिर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूटी देगी. वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए जारी रखेगा. ठीक है. उसके अलावा स्टेबिलिटी इन सोसाइटी. अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है सही नमूने से काम कर रही है तो फिर क्या होगा आप सोसाइटी में मजबूत रहोगे और भी मजबूत बनोगे. आपका एक मयार बनेगा. ठीक है. गुड मैनेजमेंट इज़ नीडेड ऑल ऑर्गेनाइजेशन. और जो अच्छी मैनेजमेंट होती है वो हर जगह काम आती है उसकी हर जगह ज़रूरत है. सो अब चलते हैं अपनी एक दूसरी स्लाइड पे. सो मैनेजमेंट इज़ नीडेड. मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम आती है. ठीक है. या उनकी कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है. सो यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं और कुछ एरियाज भी हैं. ठीक है. सो ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. गाइस आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं. ठीक है. सो उनमें वो एक अलग टॉपिक है उसमें बाद में हम जाएंगे कभी एक उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा. सो अभी हम बस ये आपको समझना है कि ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ये कि ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल भी होती हैं और लार्ज भी होती हैं. उसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं. कुछ प्रॉफिटेबल होती हैं कुछ नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती हैं तो उनमें भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट काम आती है. ठीक है. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज. उसके अलावा ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज. गाइस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो उसके अंदर कुछ एरियाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग. जैसे कि एक एक एग्जांपल है एक कंपनी है उसके अंदर कोई प्रोडक्ट बनती है. ठीक है. सो उसके आप किसी मोबाइल की कंपनी को ही ले लो. ठीक है. अपने माइंड में ले आओ किसी भी कंपनी को. ठीक है. अब मैन्युफैक्चरिंग एरिया वो है जहाँ पे आपका मोबाइल बन रहा होता है. ठीक है. उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एरियाज जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट बन रही होती है. ठीक है. वो भी एक एरिया है ऑर्गेनाइजेशन का. वो एक अलग पार्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. उसके अलावा उस मोबाइल को मार्केट करने वाला या दूसरा अहम पार्ट है या एरिया है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर जो ना आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट की जाती है. आया वो मार्केटिंग आप एक प्रोविंस के अंदर कर रहे हो या फिर आप नेशन के अंदर कर रहे हो या फिर दुनिया के अंदर कर रहे हो व्हाटएवर. मार्केटिंग एक अलग से एक बहुत बड़ा अहम एरिया है. उसके बाद आते हैं ह्यूमन रिसोर्स. हाँ, ह्यूमन रिसोर्स एक वो भी अहम एरिया होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो
मार्केटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पीपल हायर करता है। मीन के ह्यूमन इंसान को हायर करता है जो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। वो भी खुद एक ह्यूमन नहीं होते हैं और दूसरे बंदों को हायर कर रहे होते हैं दूसरे ये जो और एरियाज़ हैं उनके लिए। तो ये भी बहुत अहम होता है। उसके अलावा अकाउंटिंग, जो आपकी मोबाइल सेल हो रही है या फिर आपकी प्रोडक्ट बन रही है कोई भी, तो उसकी अकाउंटिंग का भी एक बहुत ही अहम एरिया होता है। अकाउंटिंग एक खुद एरिया है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ईटीसी और भी ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग बहुत बड़े जो ना अलग से एक एरियाज बने होते हैं। सो उसके अलावा अब आते हैं लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स टॉप पे होती हैं, बॉटम पे होती हैं, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ नीडेड ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।